इलोन मस्क डोनाल्ड ट्रंप को एक्सपोज कर रहे हैं और उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि इनका हाथ इलीगल रैकेट के अंदर भी था और वो भी अंडर एज लड़कियों के लिए। अब ये फाइट किस चीज की है वो चीज मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, बट इनकी फाइट देख के ना एक चीज समझ नहीं आ रही कि भाई दुनिया के दो सबसे पावरफुल लोग लड़ रहे हैं या फिर सबसे बचकाने लोग लड़ रहे हैं जिनको बैक स्टोरी नहीं पता और जियोपॉलिटिक्स के बारे में जीरो नॉलेज है। तो मैं बेसिक्स बता देता हूँ। अभी हाल ही में अमेरिका में इलेक्शन हुए थे और डोनाल्ड ट्रंप को इलोन मस्क ने पूरा सपोर्ट किया था, अपनी जेब से ही पैसे लगाए थे, जाके रैली के अंदर सपोर्ट भी कर रहे थे, वोट भी मांग रहे थे उनके लिए। और जैसे ही इलोन मस्क जीत गए थे, जीतने के बाद उन्होंने इलोन मस्क को एक पर्टिकुलर पोस्ट भी दे दी थी और वो पोस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की थी और उनको कोई काम डेडिकेट कर दिया था। और उन दिनों इलोन मस्क के टेस्ला के शेयर्स 20 से 25% से बढ़ गए थे, क्योंकि भाई सबको पता था कि अगर आपने एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया जो कि अभी पावर में आ चुकी है तो आपके हक के अंदर आएंगे लॉज। बट इन रियलिटी डोनाल्ड ट्रंप का स्लोगन पता है क्या था? मेगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उनका कहना था यार कि अमेरिका ग्रेट हुआ करता था, आज की डेट में नहीं है, क्योंकि आज की पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी बकवास है। उनका कहना था कि आज की डेट में ना अमेरिका के ऊपर कर्जा बहुत है, मैं जैसी पावर में आऊंगा ना अमेरिका के अंदर बिजनेस को वापस लेके आऊंगा, हमारे कर्जे को कम करूंगा और अमेरिका को दोबारा से ग्रेट बनाऊंगा। अभी अमेरिका ग्रेट बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है या फिर इन फ्यूचर भी बनेगा या फिर नहीं बनेगा, वो सारी बात की बातें हैं, बट बनने के रास्ते पे चल रहा है, ये चीज दिखनी जरूर चाहिए क्योंकि आपको अगली बार भी इलेक्शन जीतने हैं। तो इन्होंने कंपनीज को फोर्स करना शुरू कर दिया कि भैया अपनी मैन्युफैक्चरिंग को चाइना और इंडिया से शिफ्ट करके आप लोग यूएस के अंदर ले आओ। इन्होंने जाके एप्पल को भी बोला, इन्होंने जाके मार्क भैया को भी बोला कि भैया अपनी गाड़ियां वहां मत बनाओ, यूएस के अंदर आगे मैन्युफैक्चरिंग करो। अभी ट्रंप के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है कि भैया मैं चाहता हूं कि मेरे देश की कंपनियां मेरे देश के अंदर आके मैन्युफैक्चरिंग करे, बट वो चीज ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि अमेरिका अभी बहुत ऊंचे लेवल पे जा चुका है। इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज के अंदर ना लेबर बहुत चीप है, तो अगर आप लोग यहाँ पे कोई चीज बनवाना चाहते हो तो आपको बहुत कम पैसे देने पड़ते हैं लेबर को, और वही अमेरिका के अंदर अगर बनवाना चाहते हो तो बहुत ज्यादा देने पड़ते हैं। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, इंडिया के अंदर मिनिमम वेजेस पता है क्या है? अगर आप किसी बंदे से 8 घंटे काम लेते हो तो आपको उसको कम से कम 400 रुपए तो देने ही पड़ेंगे और 450 से 500 रुपए आपको देने पड़ेंगे अमेरिका के अंदर पर घंटे के। और वो भी मैं कोई बहुत हाई एंड जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, लेबर वर्क की बात कर रहा हूँ। ये जो लोग डीमार्ट जैसी कंपनीज में काम कर रहे होते हैं ना, जो अमेरिका के अंदर वॉलमार्ट के नाम से, उन कंपनीज के अंदर काम करने के आपको इतने पैसे मिलते हैं और आपको ये पैसे जेब से देने भी पड़ेंगे क्योंकि वहां की मिनिमम वेजेस ही इतनी है। देन डोनाल्ड ट्रंप भी लाइक कि भैया मैं चाहता हूं कि एप्पल और टेस्ला दोबारा से आके यूएस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दे, और अगर ये चीज होती है तो जो 1000 रुपए में बिकने वाला आईफोन अभी यूएस के अंदर बिक रहा है वो 3-3 हजार का बेचना पड़ेगा क्योंकि इतनी कॉस्ट पड़ जाएगी उसको बनाने की। तो ये चीज तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो भैया इलोन भैया ने भी मना कर दिया और हमारे टिम कुक ने भी मना कर दिया कि भैया ये तो हम नहीं करेंगे। अभी टिम कुक ने मना किया, समझ आता है। इलोन मस्क ने जब मना किया ना तो डोनाल्ड ट्रंप की थोड़ी सी खिसकी और कहा जा सकता है कि यहाँ से इनके बीच में तनाव आना शुरू हो गया था। अभी डोनाल्ड ट्रंप जिस रीजन से इलेक्शन जीते थे ना उसके चक्कर में उन्होंने इंडिया से भी बहुत फाइट करी है, पीछे मोदी से भी उनकी नहीं बन रही थी। उन्होंने काफी ऐसे लॉज निकाले जो इंडिया के खिलाफ थे, काफी जगहों में हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया, काफी जगहों में हमारे ऊपर लिमिट लगा दी कि भैया आपको हमसे वेपन्स भी लेने पड़ेंगे, ज्यादा ऑयल भी लेना पड़ेगा, और हमारी गवर्नमेंट मान भी रही है। और कुछ कांग्रेस बैक चैनल्स होंगे जो आपको ये चीज सुना रहे होंगे कि भैया हमारी सरकार चुप कैसे रहेगी, ये कुछ बोल क्यों नहीं पाए, हम उसको सुन क्यों रहे हैं, एंड सो ऑन थिंग्स। देखो अगर कोई बंदा आपसे ज्यादा पावर में होता है और आप लोग उससे बिजनेस कर रहे होते हैं और किसी ना किसी सेंस में उसके ऊपर डिपेंडेड होते हैं तो आपको उसकी सुननी पड़ती है। तो यही चीज हमारी गवर्नमेंट भी कर रही है जिसके अंदर मुझे नहीं लगता कुछ गलत भी है। अभी एक्चुअली फाइट क्या हुई है, हम लोग डायरेक्टली उसके ऊपर चलते हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाना था तो उन्होंने एक बिल प्रपोज किया। उस बिल के अंदर काफी सारी चीजें थी पर मैं तुम्हें 2-3 मेन चीजें बता देता हूँ। उन्होंने बोला था जो भी मेन बिलियनर्स है उनका हम थोड़ा सा टैक्स कम कर देंगे, जो भी कॉर्पोरेट टैक्स है हम उसको भी कम कर देंगे, और ये सारी चीजों से किसी को कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा था, स्पेशली इलोन मस्क को तो बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा था। बट उस बिल के अंदर ना एक और चीज है कि भैया हम लोग ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना बंद कर देंगे। अभी ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना बंद करने से इलोन मस्क को कैसे फर्क पड़ता है? वैसे फर्क पड़ता है कि हर देश की गवर्नमेंट ना ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी देती है। जैसे अगर अभी हम लोग इलेक्ट्रिक स्कूटी या फिर बाइक ले लेंगे तो हमको थोड़ा सा टैक्स कम देना पड़ेगा। कहते हैं ना सोलर प्लांट लगा लो, अभी सब्सिडी मिल रही है, सरकार पैसे थोड़े से माइनस करके दे देगी, सस्ते में दे देगी, राइट? जब किसी भी देश की गवर्नमेंट किसी भी चीज को प्रमोट करना चाहती है ना तो वो उसके ऊपर या तो टैक्स कम कर देती है या बिल्कुल हटा देती है, और कुछ केसेस में बोलती है भैया 1000 की चीज है, एक काम करो 200 मेरे से ले लो, 800 का यूज करो, तुम लोग बस यूज करना शुरू करो क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आप लोग उसको यूज किया करो। तो लोगों को नई टेक्नोलॉजी या फिर ग्रीन एनर्जी से हैबिचुअल बनाने के लिए या फिर कुछ चीजों को प्रमोट करने के लिए हर देश की गवर्नमेंट सेम चीज करती है। अभी डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, वो ना एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि जहां जहां पे हम लोग ज्यादा पैसा स्पेंड कर रहे हैं और उसकी कोई खास जरूरत नहीं है ना उसको हटा दो। अभी डोनाल्ड ट्रंप का शुरू से एक टेक
लेकर आए कि भैया ग्रीन एनर्जी में मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे को चाहिए प्रॉफिट। अभी ग्रीन एनर्जी क्या है कि उससे ना पोल्यूशन नहीं होता, वो ना एनवायरमेंट के लिए थोड़ा अच्छा होता है। अगर आप लोग उसको सपोर्ट करें तो आपको लॉन्ग टर्म फायदे तो डेफिनेटली मिलने वाले हैं, और शॉर्ट टर्म पे लॉस होगा क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। देन डोनाल्ड ट्रम्प भी लाइक कि भैया वो सब्सिडी को हटा देते हैं जिससे हम लोग थोड़े बहुत पैसे तो बचा सकेंगे। अभी वो सब्सिडी हटाने से सबसे ज्यादा लॉस होगा टेस्ला को, क्योंकि टेस्ला प्योरली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाता है और अमेरिका में टेस्ला की एक गाड़ी बिकने पे 7,500 तक की सब्सिडी मिलती है, जो लगभग 6.5 लाख रुपए की होती है। कि भैया अगर आप लोग टेस्ला की एक गाड़ी ले रहे हो तो वो 6.5 लाख रुपए सस्ती पड़ेगी। अभी अगर ये सब्सिडी हट जाएगी तो गाड़ियों के प्राइस बढ़ जाएंगे, गाड़ियों के प्राइस बढ़ जाएंगे तो भैया इलोन मस्क की गाड़ियां कम बिकेगी, अगर कम बिकेगी तो घाटा होगा। और क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे इलोन मस्क ने डोनाल्ड ट्रम्प को सपोर्ट किया था तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार ऐसी चीजें ना हो, अगर मेरे हक में पॉलिसीज नहीं बनाई जा रही है तो ऐसी पॉलिसी ना बनाई जाए जिससे मेरे बिजनेस पे घाटा हो। अभी उन्होंने ये चीज डोनाल्ड ट्रम्प को बोली या फिर नहीं बोली और उनका उसके ऊपर क्या रिएक्शन था ये चीज पब्लिक नहीं आई। बट उसके थोड़ी देर बाद इलोन मस्क ने एक ट्वीट कर दिया, उसके अंदर उन्होंने लिखा कि भैया डोनाल्ड ट्रम्प मेरे बिना जीत ही नहीं पाते थे और अगर मैं उनको सपोर्ट नहीं करता तो वो इलेक्शन हार भी जाते। और इसके साथ साथ जो नया बिल आने वाला था उसको क्रिटिसाइज भी कर दिया कि भैया इस बिल से ना एक्चुअली में हमारा डेट और ज्यादा बढ़ने वाला ना कि कम होगा। फिर डोनाल्ड ट्रम्प ने इस चीज को देखा कि भैया ये मेरे खिलाफ भी बोल रहे हैं, ये चीज भी बोल रहे हैं कि भैया मेरे पे डिपेंडेड होके जीते हैं ये लोग, और जो मैं बिल इतने टाइम से लाने की कोशिश कर रहा हूँ ये उसके खिलाफ भी बोल रहा है। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने सीधा धमकी दे दी कि भैया आपकी दो कंपनी है, एक है स्पेसएक्स और दूसरी है टेस्ला, इन दोनों कंपनी के गवर्नमेंट से जितने भी टेंडर्स हो रखे हैं ना हम लोग उसको कैंसिल कर देंगे। अभी जो स्पेसएक्स है ना वो नासा के साथ मिलकर काम करती है और अगर उनके टेंडर्स को कैंसिल कर दिया गया तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होगा। और डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से ये वाला जवाब तब दिया गया था जब इलोन मस्क ने उनके बिल को क्रिटिसाइज किया था। और जब इलोन भैया ने ये चीज बोली कि हमने ट्रम्प को जिताया तो उसके बदले में ये बोलते हैं कि मैंने इसको व्हाइट हाउस से जाने के लिए बोल दिया था, क्योंकि इलोन मस्क मेरे किसी का मान ही रहा था, मैंने उसको बोला था व्हाइट हाउस से चले जाओ। ये चीज उनको ट्रिगर कर गई और वो आके कुछ भी बोलने लग गया। अभी जो मेन फाइट शुरू हुई है ना वो इसके बाद से शुरू हुई है। इलोन मस्क एक ट्वीट करते हैं और उसके बाद लिखते हैं टाइम टू ड्रॉप द रियली बिग बॉम्ब, और आगे बोलते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प एप्स्टीन फाइल्स के अंदर है तभी उसको डेटा को पब्लिक नहीं होने दे रहे हैं। और इसके बाद बोलते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प को इम्पीच कर देना चाहिए, मतलब हटा देना चाहिए उनकी पोजीशन से। अभी ये कौन सी फाइल्स की बात हो रही है मैं तुम्हें पहले ये चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। थोड़े टाइम पहले एक बिलियनियर पकड़ा गया था, उस बिलियनियर के काफी सारे सेलिब्रिटीज के साथ कनेक्शन थे, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कनेक्शन थे और काफी बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स के साथ भी कनेक्शन थे, और वो पकड़ा गया था माइनर गर्ल्स की ट्रैफिकिंग के अंदर। अभी कौन कौन उन चीजों से लिंक्ड था इन सारी चीजों के ऊपर रिसर्च करी गई और अभी तक उस डेटा को पब्लिक नहीं किया गया। और इलोन भैया बोल रहे हैं कि ये डेटा पब्लिक होने भी नहीं देंगे क्योंकि उसके अंदर खुद डोनाल्ड ट्रम्प का नाम है और अगर नाम पब्लिक हो गया तो उससे बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। अभी मैं ये वीडियो पता है क्यों बना रहा हूँ, मुझे ना ये चीज बहुत ज्यादा क्रेजी लगी थी कि भैया दुनिया के सबसे पावरफुल दो लोग बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। इलोन मस्क तो कभी भी कुछ भी ट्वीट कर देते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प भी कभी भी कुछ भी ट्वीट कर देते हैं और सारी दुनिया इनके चक्कर में आगे पीछे होती रहती है। जब से इलोन मस्क को डोनाल्ड ट्रम्प की राइवलरी शुरू हुई है ना तब से 20% टेस्ला के शेयर्स डाउन हो चुके हैं और भाई ये 20% बहुत बड़ा नंबर है। अभी इस मैटर में कौन सही है कौन गलत है ऐसा कोई ओपिनियन है ही नहीं, क्योंकि भाई दोनों बहुत बचकाने हैं। पीछे डोनाल्ड ट्रम्प ने चाइना के ऊपर ईगो के अंदर 200% का टैरिफ लगा दिया था। इलोन मस्क ट्विटर के ऊपर आते हैं, मार्क जकरबर्ग को ट्वीट करके बोलते हैं कि आजा बॉक्सिंग में फाइट करते हैं। ये दोनों बहुत ही बचकाने लोग हैं और उनको देख के ना एक चीज की सेटिस्फेक्शन मिलती है कि यार इतना बचकाना होने के बाद भी आदमी इस लेवल तक पहुंच गया। तो मतलब शायद जिस मेच्योरिटी के पीछे हम लोग सारी जिंदगी भागते हैं शायद वो जरूरी ही नहीं है, क्योंकि जब इतने इमेच्योर लोगों को इतनी सक्सेस मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं? या फिर ये इतने इमेच्योर है ये तभी सक्सेसफुल है, या फिर ये सिर्फ नाटक करते हैं क्योंकि लोगों को इनका ऐसा बिहेवियर पसंद है। बाकी एजेंडा इस वीडियो का यही था कि भैया तुमको थोड़ी बहुत जियोपॉलिटिक्स समझा दूं कि क्या चीजें चल रही है और थोड़ा बहुत मसाला भी दे दूंगा साथ में, और तुम्हें ऐसी वीडियो समझ आती है तो मेरे को थोड़ा बताना, मैं थोड़ी रिपीट पे बनाया करूंगा।